जी, दरअसल ऐसा है सर जी, बात को सुना जाए कि 12 से 1500 लोगों का हमने बनाया है, जिसमें 7 से 800 लोगों का इंस्टेंट अप्रूव हो गया, ठीक है, जिनका डाटा 90% से एबव था, 95% था, 99% था। हम बेनिफिशियरी से बनाते हैं, केवाईसी जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होता है उससे कर देते हैं या फिर मॉर्फो से कर देते हैं। लेकिन जिनका 80% से कम था या स्पेलिंग में मिसमैच था, उनका पेंडिंग चला गया। कुछ लोगों का मतलब समझिए कि 4-5 लोगों का पेंडिंग था, उसका 1 हफ्ते से 10 दिन में अप्रूव हुआ, लेकिन बाकी लोगों का तकरीबन 6 से 700 लोगों का, और हमारे जैसे बिहार में कई लाख लोगों का यहाँ पर पेंडिंग हो गया है। तो उसके लिए जो प्रॉपर समाधान है वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या राशन कार्ड का जो नाम है वो उसको अपडेट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, या फिर जो आयुष्मान कार्ड यहाँ पर जो जनरेट होता है वो केवाईसी के थ्रू होता है, यानी केवाईसी जो हम करते हैं, जो आधार में हमारा नाम होता है उससे डाटा फैच करके हमारा जनरेट होता है, या फिर राशन कार्ड द्वारा जनरेट होता है? क्या ये सब बातों की जानकारी आपके पास है? बताना चाहूँगा, केवाईसी जो की जाती है सर जी, वो आपको आधार कार्ड बेसिस पे केवाईसी होती है जी, और जब भी कोई पेंडिंग होती है जी, तो वो आपको किसी माइनर मिस्टेक के कारण पेंडिंग होती है। माइनर मिस्टेक में जैसे? जी, जब जो डेटा होते हैं जी, जी वो डेटा मिसमैच होती है। जी, जी, डिटेल कुछ और होती है, जी, राशन कार्ड में डिटेल आपकी कुछ और होती है, जी, जी, आयुष्मान के लिस्ट में आपकी डिटेल कुछ और, ये आपका डेटा मिसमैच होती है सर, जी, प्रॉपर डेटा नहीं होती है, जी, जिसके कारण से आपकी पेंडिंग शो होती है सर, वो पेंडिंग हो जाती है। जी, और वो जो डेटा है जब आप ई केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जी, तो वहाँ पे आपको ई केवाईसी परसेंटेज शो होती है। जी, आपका कितना केवाईसी परसेंटेज मीन्स ये होता है सर कि आपका डेटा कितना मैच कर रहा है, जी, कि आपके अकॉर्डिंग जब आप केवाईसी कर रहे हैं तो कितना ये मैच कर रहा है। जी, जी, वहाँ पे 80% बिलो होती है, जी, तो वही आपको पेंडिंग होती है सर। जी, 80% एफ होती है 80%, जी, तो वो आपका ऑटो अप्रूव, हाँ, इंस्टेंट अप्रूव होता है। पेंडिंग भी हो जाती है जी, अगर पेंडिंग भी हो जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाती है, उसमें आपको कुछ नहीं करने होते हैं जी, वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाती है। जी, फिर उसको आपको प्रॉपर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आइकन बटन होगा डाउनलोड का। डाउनलोड के लिए आप आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, आधार ऑथेंटिकेट के ओटीपी आएगा, फिर करेंगे, जी, 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 वहाँ पे डाउनलोड को ऑप्शन दे देगा। मैं एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ सर, जो हमारा आयुष्मान कार्ड जो कार्ड जनरेट होता है वो हमारा केवाईसी आधार के डेटाबेस से मैच होके जनरेट होता है, या फिर जो राशन कार्ड में हमारा नाम है उसके डेटा से मैच होकर के जो जनरेट होता है, ये बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो राशन के डेटा से मैच होता है। राशन के डेटा से मैच होता है। सर जमीनी स्तर पर एक बात हम आपको बता दें सर, कि जो राशन कार्ड है लगभग लोगों का यहाँ पर समझ लीजिए कि 99% लोगों का राशन कार्ड में नाम में स्पेलिंग गलत ही है सर। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन है तो बताइए सर, ताकि लोग बहुत परेशान है सर, और मतलब पूछ के एकदम दिमाग खराब कर देते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है तो बताइए कि उसको अपडेट किया जा सके, या आधार या फिर राशन बनने के बाद। जी, जी शमशाद जी, कार्ड बनने के बाद आयुष्मान के लिस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी, शमशाद जी, राशन कार्ड की जानकारी नहीं होती है। अगर राशन कार्ड में प्रॉपर आपका गलत है जी, या मिस्टेक है जी, तो फिर आप राशन कार्ड के कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा और जी, संपर्क करके इसके बारे में आप जानकारी। बट आयुष्मान की लिस्ट में आपका अगर गलत शो हो रहा है सर जी, जी, और कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसके लिए आपको बताना चाहूंगा शमशाद जी, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो लिस्ट है वो लिस्ट के साथ आपके नजदीकी जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, जी, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल, जी, वहाँ आपको आयुष्मान मित्र हो, जी, आप आयुष्मान मित्र से संपर्क करेंगे और संपर्क करके वहाँ से आप अपना कार्ड अपना वहाँ से आप अपना वहाँ जी कार्ड बनने के बाद कोई सुधार नहीं किए जाते, बट कार्ड बनने से पहले अगर आपका गलत होता है जी, तो जब आप आयुष्मान मित्र से संपर्क करेंगे तो आयुष्मान मित्र वहाँ से आपको
जी कार्ड में करेक्शन पॉसिबल होगा तो वो करेक्शन कर देंगे जी। और करेक्शन करने के बाद वहीं से कार्ड भी अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के 30 मिनट के अंदर कार्ड आपकी अप्रूव हो जाएगी शमशाद जी। तो वहां से आप अपना कार्ड डाउनलोड भी करा लीजिए। अभी जिन लोगों का कर दिया हूँ सर 700 से 800 लोगों का उनका पेंडिंग हुआ है, सिर्फ स्पेलिंग में एक आध स्पेलिंग आगे पीछे जा, जैसे दीपक DIPAK दीपक भी होता है और DEEPAK भी दीपक होता है, तो ये तो माइनर मिस्टेक है ना सर। तो इसमें तो क्या लगता है आपको कि अप्रूव मिल जाएगा या फिर वो पेंडिंग ही रहेगा? हाँ माफी चाहूंगा इसकी जी, माइनर मिस्टेक होती है बट आपको जो जी जब आप डेटा चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल शो होगी सर जी, तो फिर उसी के बिहाफ पे आपको चेक करने होंगे सर जी। सर आपको बता दूं मैं कि जो बिहार में मैं बिहार से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सर कि बिहार में जो नया ये सिस्टम लाया गया जिसके तहत 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक कैंप लगा करके डीलरों के पास ये आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, जिसमें क्या था कि सर इनका लिस्ट में नाम नहीं था पहले। ये इनका जो छः लमसम यहाँ पर 1.5 करोड़ लोगों का जो नाम ऐड हुआ है, ये राशन कार्ड से बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैच करके जो नाम है वहाँ पर लिस्टेड किया गया है। समझ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो राशन कार्ड का जिनका भी नाम था राशन कार्ड में, वही डेटा को उठा करके ये आपका बेनिफिशियरी वाला जो NHA है इस पे लाया गया है सर। तो इन लोगों का 2 तरीके से हो रहा है, एक तो ऑपरेटर के थ्रू और एक तो है बेनिफिशियरी आईडी के थ्रू। तो बेनिफिशियरी आईडी के थ्रू जिनका भी डेटा 100% या 95% 90 एबव है वो तो इंस्टेंट अप्रूव हो जा रहा है, कार्ड मिल जा रहा है। लेकिन जिनका 80 से कम है ऐसे लोगों का पेंडिंग में जा रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को रिकमेंड करूं कि उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए जिनका आयुष्मान कार्ड मित्र आईडी होता है जिनके पास? आयुष्मान मित्र जी, या आपने जो नंबर दिया 104 इस पे उनका कुछ सहायता हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कार्ड बनने के बाद सर उसमें कोई चेंज नहीं किए जाते हैं। जी जी, कोई सुधार नहीं किए जाते हैं जी। बट कार्ड बनने से पहले अगर ऐसी असुविधा होती है जी, तो फिर वो आयुष्मान मित्र से ही संपर्क करेंगे। जी जी, तो वहाँ से आप जानकारी दी जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जी। तो जो लोग जैसे जो कार्ड बन रहा है सर, एक आखिरी सवाल है, जो कार्ड बन रहा है यहाँ पर वो राशन कार्ड के नाम से बन रहा है बिहार में खास करके, या फिर जो हमारा आधार कार्ड से जो KYC हो रहा है वो आधार का नाम से बन रहा है? ये आपके राशन कार्ड बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। जी, राशन कार्ड बेसिस पे बनाया जा रहा है ना जी जी। तो वो जो पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा या फिर उसके लिए स्टेप लिया जाए कि हॉस्पिटल में भेज दिया जाए लोगों को, या फिर 104 पर कॉल लगवाया जाए? 80% एवं होगी सर तो ऑटो अप्रूव हो जाएगी जी, वहाँ पे परसेंटेज होगी जी। और जिनका 80% से कम है उनका पेंडिंग में चला गया तो उनका बन पाएगा कि उनको हॉस्पिटल में भेजा जाए जिनके पास ये मित्र आईडी कार्ड है? जी, यही है ना? जो उनका जिनको ये सुविधा हुई जी, तो मैं आपको जो SHA का नंबर प्रोवाइड कराया हूँ स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का, जी, आप उनसे संपर्क करके जानकारी देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपने जाना कि अगर आपका 80% से एबव है और आपका पेंडिंग चला गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका अप्रूव मिल जाएगा। लेकिन 80% से कम था और आपका कार्ड पेंडिंग में चला गया है तो आप किसी नज़दीकी जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल होती है वहाँ पर उनके पास आयुष्मान कार्ड का ई मित्र आईडी कार्ड होता है, वो आपको इंस्टेंट बना करके उसमें जो भी सुधार वगैरह है करेक्शन करके दे देंगे, कार्ड बना करके दे देंगे। विदिन 30 मिनट के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो 104 पर कॉल लगा करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। फाइनली तो जो भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पेंडिंग के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर लोगों के जो सवाल थे, क्वेश्चंस थे, आई होप कि हमने वो क्लियर कर दिया है। ग्रीवेंस इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं मिलता है और अगर कार्ड बन जाता है तो उसमें भी उसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है। जो डेटा है वो राशन कार्ड के डेटा से उठाया जा रहा है। तो या तो आप अपना
राशन कार्ड का नाम सही करवा लीजिए, लेकिन आई थिंक मैं समझता हूं कि राशन कार्ड का नाम सही करवाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए जहां पर जिनके पास जो आयुष्मान कार्ड है, मित्र आईडी जिनके पास होती है वो आपको कर देंगे, या फिर 104 पर आप कॉल लगा करके इनसे संपर्क करके हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी जो आपको बेनिफिट है वो मिलेगा, आपका कार्ड बन जाएगा। इस वीडियो में हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।